हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और ये वीकली फोरकास्ट, यहाँ पर हम सभी पेयर्स को चेक करेंगे, न्यूज चेक करेंगे और करेंसी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। गोल्ड में अगर आप देखेंगे गाइस, तो गोल्ड पूरी तरीके से अभी हायर हाई बना रहा है, पर कोर डाटा अभी फंडामेंटल यहाँ पर कुछ और साइन दे रहे हैं। वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि न्यूज जो मेन अगले हफ्ते आने वाली है वो हमें मार्केट में देखनी होगी। अगर आप ओजी पेयर को ट्रेड करते हैं तो ओजी के ऊपर सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो वेंसडे को रहेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा एनएफपी का न्यूज है, तो यूएसडी के ऊपर फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज रहेगी जो मेजर मूव यहां पर डिसाइड करेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएसडी के ऊपर जीडीपी के नंबर हैं, पर्सनल फाइनेंस इनकम के नंबर हैं जो यूएसडी को काफी इंपैक्ट करेंगे। अगर आपने देखा होगा यूएसडी पूरी तरीके से वीक चल रहा था, तो ये नंबर किस तरीके से आते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करेगा। और उसके साथ ही जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जिसको सेम रखने के चांसेस हैं, तो वहां पर भी काफी वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर मिल सकती है जापानीज पेयर में। और इसके अलावा यूपीआई के इन्फ्लेशन के नंबर और इन दी एंड फ्राइडे को आपका नॉन फार्म पेरोल नंबर रहेंगे, जो कि फोरकास्ट जो है बिल्कुल हाफ है। और उसका अब हम यहाँ पर इंपैक्ट देखेंगे कि कैसे यहाँ पर यूएसडी और रिलेटेड पेयर में रहेगा। सबसे पहले चले करेंसी स्ट्रेंथ में गाइस। तो अभी अगर आप यहां पर देखेंगे, बिटकॉइन सबसे ज्यादा यहां पर आपको स्ट्रेंथ में मिल रहा है, कैट और आपका गोल्ड, ये तीन पेयर हैं जो अभी अगर आप देखें +1 से ऊपर की तरफ यहां पर चल रहे हैं। तो यहां पर अभी इन पेयर में स्ट्रेंथ मिल रही है। और वीकनेस अगर आप देखेंगे तो यूएसडी, जापानीज येन, ओजी, इनमें आपको ज्यादा वीकनेस मिल रही है। सबसे ज्यादा वीकनेस मैं कहूंगा यूएसडी और जापानीज येन। अगर आप इन दोनों पेयर को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा भी यहां पर होल्ड करना पड़ेगा। बाकी पेयर अगर आप देखें, जीबीपी, यूरो, स्विस फ्रैंक, एनजीडी, ओजी, न्यूट्रल पेयर चल रहे हैं अभी साइडवेज। आप इसके अगेंस्ट में अगर स्ट्रेंथ पेयर देखेंगे या वीक पेयर देखेंगे, उस तरीके से आप कॉम्बिनेशन को देखिए। वीक पेयर को वीक पेयर के साथ रखेंगे तो मार्केट अभी साइडवेज में आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए इसके बेस पे हमें क्या यहाँ पर सेटअप मिल सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड में। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है। और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है। और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं, हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। गोल्ड देखिए गाइस, तो मार्केट पूरी तरीके से ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद से मार्केट देखिए एक ड्रॉप यहां पर देना शुरू किया है। मार्केट अब पूरी तरीके से जितना मूव बना था उतना ही हम यहां पर डाउन आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहां पर फंडामेंटल चेक करना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम इस पेयर को एनालाइज करना चाहेंगे टेक्निकली। फंडामेंटली देखें गाइस, तो मैं कोर डाटा को यहां पर एनालाइज करना चाहूंगा गोल्ड के लिए। अगर आप देखेंगे यहां पर जो बायर्स थे जो बिल्कुल पूरी तरीके से इंक्रीज हो रहे थे, और मैंने 8 अप्रैल को बताया था एक स्लाइड डिक्रीज आना शुरू हो गया है, डिक्रीज रहा और भी डिक्रीज, तो बायर यहां से अब जाना शुरू हो रहे हैं। और सेलर जो यहां पर आप देखें बढ़ रहे थे, फिर साइडवेज में रहे और एकदम से पूरी तरीके से बढ़ गए हैं। तो सेलर यहां पर बढ़ रहे हैं, बायर कम हो रहे हैं, मतलब कि फंडामेंटली अब साइन मिलना शुरू हो गया है कि अब यहां पर गोल्ड में कुछ रिवर्स यहां पर आ सकता है, गोल्ड की मार्केट डाउन जा सकती है। ये केवल अभी फंडामेंटल है, टेक्निकली अभी हम इसको देखना होगा। अगर मैं आपको चार्ट में भी यहां पर दिखाऊं, यहां पर भी आप देखें जो गैप था गोल्ड बाय और सेलर का, वो पूरी तरीके से गैप रहता है। और अब ये गैप आप देखें तो सेलर बढ़ रहे हैं, बायर नीचे आ रहे हैं, तो वो गैप कम होता जा रहा है। और इस तरीके से जब सेलर बढ़ेंगे, बायर कम होंगे, तो गोल्ड नीचे आना शुरू होगा। अगर आप यहां पर देखें, जो एक तरीके से यहां पर मार्केट एक रेंज में चल रही थी, अब यहां पर वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना शुरू हो गया। अब देखें मार्केट यहां से अप डाउन, और अब ये लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं, तो गोल्ड में हम डाउन जाना शुरू हो गए। यूएसडी इंडेक्स फिलहाल अभी साइडवेज में चल रहा है, बॉटम पे आ चुका है, तो यहां से अब गोल्ड, यहां से यूएसडी अपनी स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। तो क्योंकि यहां पर देखिए जब भी बॉटम पे गया है मार्केट ने जंप किया और दोबारा से यूएसडी अब यहां पर पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। चलिए अब देखते हैं इसको टेक्निकल। तो फंडामेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स हो सकती है, पर अभी कुछ नहीं है। जब तक हमें टेक्निकल में सिग्नल ना मिले अभी मैं नहीं कहूंगा मार्केट नेक्स्ट वीक पूरी तरीके से अभी स्टिल अब जा सकती है। जब तक हमें टेक्निकल सिग्नल ना दे अभी आप यहां पर बाई या सेल के लिए ना देखें। मैं अगर आपको डेली में यहां पर दिखाऊं तो मार्केट का लोअर लेवल था जहां से मार्केट यहां से अब गई है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट यहां पर ही अभी साइडवेज में चल रही है, जो आप यहां पर देखना चाहेंगे। जो हमारी डेली की सपोर्ट है, मार्केट यहां से अप के लिए चल रही है। और मैं आपको 4 आवर में ले जाना चाहूं तो मार्केट यहां पर अब क्या कर रही है, आप देखें मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, मार्केट अप गई और दोबारा से फिर यहां पर मार्केट बैठी हुई है। जो आपका स्विंग पॉइंट था इसी के पास मार्केट यहां पर है। अब फिलहाल एक रेंज आप यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर यहां पर अभी साइडवेज में चल रही है, और यहां से एक अप दूसरा जंप दोबारा आपको मिल रहा है। तो
फंडामेंटली तो हमें साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, पर अभी भी नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पर क्या मूव देखने होंगे। मेरे लिए जो एरिया भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां से मार्केट की हमारी एक रेंज है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हम फिबोनाची का लेवल कि मार्केट ये जो पूरा लेग जो बना था इसमें हमारा कितने परसेंट हम यहाँ पर इसमें डाउन देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 61.8% के आसपास, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूं, तो ये लेवल हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हम यहाँ पर मार्क करना चाहेंगे। तो मार्केट अभी फिलहाल यहां से क्या कर सकती है, मार्केट यहां पर रेंज में जा सकती है और इसी रेंज के अंदर यहां पर अभी साइडवेज में रह सकती है, और उसके बाद फिर हम यहां पर मूवमेंट देख सकते हैं। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप रेंज के अंदर यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहूंगा कि मार्केट अगर जाए इस लेवल पर, जब जाए तो फिर यहां से हमें अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले तो फिर हम इस लेवल को भी ब्रेक करें, हम डाउन के लिए पहली सपोर्ट ये, और फिर हम और नीचे यहां तक देख सकते हैं। दूसरा लेवल अगर मार्केट यहां से इस लेवल को अप करती है तो हमारे लिए जो पॉइंट रहेगा इस लेवल से फिर हम डाउन के लिए देखना चाहेंगे। और मार्केट अगर पूरी तरीके से अप जाती ही है, प्रीवियस हाई को भी करती है या और भी हाई बनाती है, पर यहां पर फिर हमें आरएसआई को ऑब्जर्व करना होगा क्या डाइवर्जेंस मिलती है। अगर आप अभी यहां पर देखेंगे आरएसआई पूरी तरीके से भी डाइवर्जेंस नहीं दे रहा है, हर हाई बना रहा है, पर अगर ये डाइवर्ज आती है फिर हमारे लिए यहां पर टेक्निकल सिग्नल होगा कि हम डाउन के लिए जाए। तो तीनों ही केस में ये लेवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल को ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि मार्केट कैसे बिहेव करे, और फिर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर वहां पर देखना चाहूंगा। नहीं तो अभी फिलहाल अगर मार्केट नेक्स्ट वीक आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से अभी यहां से लॉन्ग के लिए ही रह सकती है और इस लेवल तक जा सकती है, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देखें, पर ये बड़ी पिक्चर अभी माइंड में रखें कि अब यहां से सेलर बढ़ना शुरू हो चुके हैं और बायर यहां से हटना शुरू हो गए हैं, तो सुनो और लेटर हम गोल्ड पे थोड़ा ड्रॉप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ। शॉर्ट टर्म में बाय की अपॉर्चुनिटी भी आपको यहां पर मिल सकती है। तो ये हम मंडे को लाइव वेबिनार रहेगा हमारा 7 PM, वहां पर मैं आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करूंगा। दूसरा पेयर गाइस जो मैंने आपको बताया था गाइस, पाउंड येन। अगर आप यहां पर देखें तो पाउंड येन, अगर आप देखें तो पाउंड और येन दोनों ही वीकनेस पेयर में है और यहां पर साइडवेज में चल रहा था, और मैंने बोला था ये लेवल ब्रेक हो, इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिएगा और यहां से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। मार्केट यहां पर गई, एग्जैक्ट टच किया और आप देखिए पूरी तरीके से रैली, जो टारगेट आपको बताए थे एग्जैक्ट मार्केट वहां पर बैठी हुई है। अब नेक्स्ट वीक आप यहां पर जीबीपी जापानीज येन में क्या देख सकते हैं, क्योंकि जापानीज येन पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है, तो हमें अगर हम लॉन्गर पिक्चर में देखें तो मार्केट एक चैनल के अंदर लोअर लेवल बनाते हुए चल रही है। फिलहाल मार्केट ने ये जो रेंज है इसको यहां पर ब्रेक किया और मार्केट अप के लिए गई है, और हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है वो यहां पर है 193 का लेवल और फिर अल्टीमेटली चैनल। तो अभी फिलहाल अगर मार्केट यहां से कुछ पुल बैक दे आपको इस लेवल तक, इस रेंज के अंदर तक, स्टिल मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा इस लेवल तक या और हायर, जहां तक मार्केट का ये लेवल है इस लेवल पर। और इन लेवल्स पर फिर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें यहां से कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले डाउन की तरफ, और फिर हम इसमें शॉर्ट देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहना चाहूंगा आप बाय के लिए जा सकते हैं, जब तक अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो हम स्टिल अभी इसमें बाय देखेंगे, और फिर इस लेवल पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे जीबीपी जापानीज येन में। थर्ड पेयर देखिए गाइस, यूएसडी जापानीज येन, जो हम यहाँ पर मार्केट में वीकली सपोर्ट पे थे, जो मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूँ कि मार्केट में हम सपोर्ट पे हैं। आइदर मार्केट इसी को कंटिन्यू डाउन करेगी, नहीं तो अगर ये ब्रेक के साथ आप जाएं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। आप देखिए चैनल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और मार्केट पूरी तरीके से इस लेवल पे आ चुकी है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक में आप यहाँ पर यूएसडी जापानीज येन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल पर बैठी हुई है। मैं यहाँ से क्या देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक दे, प्रीवियस जो ये सपोर्ट है यहां से, और फिर हम अप के लिए यहां से देखेंगे, और अगर मार्केट और नीचे जाती है तो मैं मार्केट में इस लेवल पर देखना चाहूंगा और फिर हम यहां से अप के लिए मूवमेंट देखना चाहेंगे। तो फिलहाल आप यहां पर देखना चाहेंगे तो मार्केट इसी लेवल से भी जा सकती है। तो मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर थोड़ा पुल बैक देखना चाहूंगा कि मार्केट नीचे आए थोड़ा, और फिर हम यहां से इसमें पुल बैक के लिए देखना चाहें और इन लेवल से फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकें और टारगेट प्रॉफिट हम 147,500 के आसपास यहां पर देख सकें। अगर मार्केट और डीप आती है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, स्टिल मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारी वीकली सपोर्ट है जहां से मार्केट अब यहां पर जंप कर रही है। यूएसडी कैट को देखें गाइस, तो अगेन ये पेयर भी आप देखें तो सपोर्ट लेवल पर यहां पर बैठा हुआ है और जहां से मार्केट अभी थोड़ा अप के लिए मूवमेंट देना शुरू किया है। अगर आप देखें मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज को ब्रेक किया और फिर अब रेंज को हम यहां पर होल्ड कर रहे हैं।
अगर ये यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय की, तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें और टारगेट अभी मैक्सिमम आप रखेंगे ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ तक का, इसको भी ब्रेक करें तभी फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल रेंज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर यहाँ पर ये ब्रेक दे या फेक ब्रेकआउट दे, आप स्टिल अभी यहाँ से इसमें बाय के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पेयर देखें गाइस, तो US30 आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, ये ट्रेड हमारा भी चल रहा था और ये पूरी तरीके से प्रॉफिट में गया और इस लेवल पर मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से अप के लिए जाएगी और फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आप बात देखें, मार्केट ने रिएक्शन तो दिया है पर अभी साइडवेज में बैठी हुई है, क्योंकि अभी सेंटिमेंट स्टॉक के लिए क्या हुआ है, टैरिफ में जो चाइना के साथ जो उनकी वॉर चल रही थी टैरिफ को लेकर, अब थोड़ा वहां पर वो नरम पड़ने शुरू है और वो सोच रहे हैं कि अब इसको कम किया जाए। तो अब इस वजह से आप देखें स्टॉक में एकदम से मूवमेंट अप की आनी शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट वीक आप US30 में किस तरीके से देख सकते हैं, तो मार्केट में आप देखिए ये जो लेवल था, मार्केट यहाँ पर डाउन गए, स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया था और दोबारा से फिर हम यहाँ पर इस लेवल पे हैं और अब हम यहाँ पर इस लेवल के पास बैठे हुए हैं जो कि एक सपोर्ट लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पर है। फिलहाल अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहूंगा कि आप शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर स्टॉप लॉस अभी जो डेली लेवल है यहाँ से ऊपर रखिएगा और फिर टारगेट फिर हम नीचे यहाँ तक का देख सकते हैं जो कि 2.64 यहाँ पर देख सकता है। ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और होल्ड करती है तभी फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो स्टिल अभी इस लेवल से जब तक मार्केट नीचे है, अभी यहाँ पर मार्केट में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट यहाँ पर डाउन जाती है टाइट में भी एकदम से लिक्विडिटी स्वीप और फिर वो डाउन नीचे की तरफ जाएगा, तो सेफ साइड आप यहाँ पर रख सकते हैं। अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम में हैं, आप उसी हिसाब से फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन गाइस, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन भी, आप देखिए मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, होल्ड किया और यहाँ पर मैंने बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम अप के लिए जाएंगे। आप देखें पूरी तरीके से मार्केट अप, कोई हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अगर हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली अभी अप के लिए चल रही है। फिलहाल जो आप रेजिस्टेंस देखना चाहेंगे, जो मार्केट की रेजिस्टेंस है वहां पर हम बैठे हुए हैं अभी, जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं 91,773, तो स्टिल अभी हम अप के लिए जाएंगे। अगर ये लेवल डाउन के लिए ब्रेक हो नीचे, तभी हम यहाँ पर डाउन नीचे जाएंगे, नहीं तो स्टिल आप अभी मार्केट में अप की मूवमेंट कंटिन्यू देख सकते हैं। लास्ट पेयर का मैं कवर करना चाहूंगा यूरो USD। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड हायर हाई यहाँ पर बनाते हुए चल रही है। हमारी एक रेजिस्टेंस है जिस लेवल पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट है 1.2692, अगर ये ब्रेक होता है तो हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 1.10 के आसपास। पर अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, स्टिल आप अभी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, या तो इसी लेवल मिड में या प्रीवियस हाई यहाँ तक देख सकते हैं और इस लेवल को ऑब्जर्व करें कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे या फिर लॉन्ग के लिए आप जा सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर रेंज में देखें, रेंज के ब्रेकआउट के साथ आप टारगेट प्रॉफिट अप के लिए देख सकते हैं, स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा यहाँ पर गैप देके रखें। तो गाइस, ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा YouTube पर 7 PM, जहां पर हम फंडेड अकाउंट गिव अवे भी करते हैं। तो अगर आप फंडेड अकाउंट जीतना चाहते हैं तो डोंट मिस द लाइव वेबिनार, और जो भी अपडेट रहेंगी वो हम यहाँ पर मंडे वेबिनार में शेयर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।